हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 17वां बाब 26 से 37 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने इंसान के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते ब्याह करते और ब्याहे जाते थे। उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया, या जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और मकान बनाते थे। मगर जिस दिन लूत सदूम से निकला तो आग और गंधक आसमान से बरसी और सबको हलाक कर दिया। इब्ने इंसान के ज़हूर के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो वो उसको लेने के लिए नीचे न आएगा, और जो खेत में हो इसी तरह पीछे ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खो देगा, और जो उसे खोए वो उसे बचाए रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात 2 एक चारपाई पर पड़े होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, और 2 औरतें इकट्ठी चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि खुदावन कहाँ? उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं मुर्दार होगा वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह यीशु ने खुदा की बादशाहत के हवाले से अपने शागिर्दों को बताया। अब वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि उस वक्त बाकी लोगों का रवैया कैसा होगा। इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने 2 ऐसे वाक़यात का जिक्र किया है जो माज़ी में हुए थे। उन्होंने कहा कि इब्ने इंसान का ज़माना नूह के ज़माने की तरह होगा। वो ज़माना लूत के ज़माने की तरह भी होगा। उस वक्त भी लोग खा रहे थे, पी रहे थे, चीज़ें खरीद रहे थे, चीज़ें बेच रहे थे, फसलें बो रहे थे, घर बना रहे थे। लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकले, आसमान से आग और गंधक की बारिश हुई और वो सब मर गए। जिस दिन इब्ने इंसान ज़ाहिर होगा ऐसा ही होगा। मसीह यीशु ये नहीं कह रहे थे कि नूह और लूत के ज़माने के लोग इसलिए हलाक हुए क्योंकि वो खाने पीने, खरीदो फरोख्त करने, खेती बाड़ी करने और तामीराती कामों में मसरूफ़ थे। मसीह यीशु ये नहीं कह रहे थे कि नूह और लूत के ज़माने के लोग इसलिए हलाक हुए क्योंकि वो खाने पीने, खरीदो फरोख्त करने, खेती बाड़ी करने और तामीराती कामों में मसरूफ़ थे। बिलाशुबा नूह और लूत ने भी ऐसे रोज़मर्रा के काम किए होंगे। फ़र्क बस ये था कि बाकी लोग इन कामों में इतने मगन थे कि वो खुदा की मर्ज़ी को नज़रअंदाज कर रहे थे और इस हकीकत से नज़रें चुरा रहे थे कि वो एक नाजुक दौर में रह रहे हैं। लिहाजा मसीह यीशु अपने शागिर्दों को ताकीद कर रहा है कि उनका ध्यान खुदा की मर्ज़ी को जानने और इसे बचा लाने में लगा रहना चाहिए। उन्होंने जाहिर किया कि ऐसा करने से शागिर्द उस वक्त अपनी जान बचा लेंगे जब खुदा बुरे लोगों को तबाह करेगा। मसीह यीशु के पैरोकारों को खबरदार रहना चाहिए, उनका ध्यान दुनियावी चीज़ों की वजह से बट जाए। इस सिलसिले में मसीह यीशु ने कहा कि उस दिन जो शख्स छत पर हो और जिसकी चीज़ें घर में हो वो अपनी चीज़ें लेने के लिए नीचे ना आए। इसी तरह जो शख्स खेत में हो वो हरगिज़ वापस ना लौटे। याद रखें कि लूत की बीवी के साथ क्या हुआ था। वो नमक का स्तून बन गई थी। जब इब्ने इंसान बादशाह के तौर पर हुक्मरानी करेगा तो और क्या कुछ होगा। मसीह यीशु ने कहा कि उस रात 2 लोग चारपाई पर लेटे होंगे, एक को साथ लिया जाएगा लेकिन दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ लोग निजात हासिल करेंगे जबकि दूसरों को छोड़ दिया जाएगा, यानी वो हलाक हो जाएंगे। इस पर शागिर्दों ने यीशु से पूछा कि मालिक ये कहाँ होगा। उन्होंने जवाब दिया कि जहाँ लाश है वहाँ औकाब भी जमा होंगे। जिस तरह औकाब दूर तक देख सकते हैं इसी तरह कुछ लोग दूर अंदेश होंगे। ये लोग हकीकी मसीह यानी इब्ने इंसान को पहचान लेंगे और उसके पास जमा हो जाएंगे। उस वक्त यीशु मसीह अपने वफादार पैरोकारों को रूहानी खुराक मुहैया करेगा ताकि उनकी जिंदगी बच सके।
دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا